तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो है वो होटल जिसमें मैं ठहरा हूँ, होटल आर्या मेंशन। अच्छा होटल है एंड एज यू ऑलरेडी नो कि मुझे मॉर्निंग वॉक बहुत पसंद है। तो अभी सुबह 6:30 बजे चलते हैं वॉक करने इन लैंसडाउन। तो ये लैंसडाउन मार्केट जहाँ मैं रात को घूम के गया था। अच्छी छोटी सी सुंदर सी मार्केट है। और ना अभी मैंने देखा यहाँ पे भीम पकौड़ा करके जगह यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो मुझे लगता है कि मैं सुबह सुबह यहीं घूमाऊँगा। वैसे जो यहाँ की गलियाँ है ना, कुछ कुछ मुझे कसौली की याद दिला रही है, क्योंकि वहाँ भी ऐसी छोटी छोटी सी गलियाँ थी। पर कोई फेमस बहुत मान्यता वाला कालेश्वर मंदिर भी है, यहाँ भी चलेंगे वापस आते वक्त। आई डोंट नो आप लोग सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो, यहाँ ना बहुत शांति है और पीछे ना आर्मी की सुबह जो ट्रेनिंग्स होती है ना उसकी आवाज़ आ रही है। सुनाई दे रहा आपको? ओ भाई मेरे गूज बम्स एक्टिवेट हो गए, इतनी सॉलिड आवाज़ है ना वो। अभी यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है भीम पकौड़ा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ की सुबह बड़ी शांत है और अभी सनराइज़ होने वाला है। एक्चुअली हो चुका है पर पहाड़ों के पीछे से कहीं दिख नहीं रहा। पर आई एम लाइकिंग दिस प्लेस। अभी सीन क्या है कि अभी जो है स्लोप है, तो मुझे जाने में मज़ा आ रहा है। आते वक्त यही चढ़ाई होगी तो प्रॉब्लम हो। देखो पीछे कितना प्यारा सनराइज है। पता क्या, रात को मैंने सोचा था कि सुबह मैं पहले वॉक करने जाऊंगा, उसके बाद वापस होटल आके नहा धो के फ्रेश होके फिर निकलेंगे, अपना दिन स्टार्ट करेंगे। मैंने रात को देख लिया था कि भीम पकौड़ा एक जगह है, एक कालेश्वर मंदिर है, फिर उसके बाद ताड़केश्वर मंदिर है, वहाँ जाएंगे। लेकिन जब मैंने देखा ना कि भीम पकौड़ा से 2 किलोमीटर है तो आई थॉट कि क्यों ना ये मॉर्निंग वॉक भीम पकौड़ा तक की जाए। ऑल्दो 2 किलोमीटर था और 1 साइड वॉक था 27 मिनट्स का। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, इसी बहाने एक चाय हम बाहर पी लेंगे। तो पहले घूम के आएंगे भीम पकौड़ा और उसके बाद मार्केट में चलेंगे और चाय पीएंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि अभी मैं जा रहा हूँ ना तो स्लोप है ये देखो। तो जाते टाइम तो शायद मुझे 27 मिनट्स ही लगे, पर आते टाइम ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बट इट इज़ ओके, कम से कम 2 जगह कवर हो जाएंगी मेरी। तो ये है जगह जिसका नाम है भीम पकौड़ा। ये देखिए और यहाँ से सनराइज देखिए। ओ थोड़ा पीछे छुपा हुआ बट दिखाते हैं अभी आपको।
तो जैसा कि मैंने कहा था कि जाते वक्त तो स्लोप है, आते वक्त थोड़ा स्ट्रगल है। अब वो स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ। पर नज़ारे और मौसम इज़ ऑसम। और अब टाइम है कालेश्वर मंदिर घूमने का। चलिए कालेश्वर मंदिर चलते हैं। नकुल तेरा एक्सीलेंट है ना? हाँ। ऑल इवेंट। कालेश्वर मंदिर। ये मंदिर लैंसडाउन की सबसे प्राचीन धरोहर है। कहते हैं लगभग 5000 साल पहले यहाँ कालून ऋषि तपस्या करते थे। उन्हीं के नाम से यहाँ का नाम कालेश्वर मंदिर पड़ा। 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की स्थापना होने के बाद रेजिमेंट की पहली बटालियन यहाँ 4 नवंबर 1887 को पहुंची। उस समय यहाँ एक जंगल था और उस जंगल में एक गुफा में एक शिवलिंग था जिसे कालेश्वर के नाम से जाना जाता था, जो कि यहाँ के आसपास के गांवों के ग्राम देवता भी थे। पुरानी कथाओं के अनुसार गांव वालों की गाय शिवलिंग के ऊपर स्वतः ही अपने थनों से दूध गिराती थी और जो लोग यहाँ अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मन्नत मांगते थे वो पूरी भी हो जाती थी। 1901 में प्रथम गढ़वाल राइफल्स ने यहाँ एक छोटा सा मंदिर और धर्मशाला बनवाया। 1926 में इस मंदिर का साफ सुथरा निर्माण किया गया। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट द्वारा ही इस मंदिर की पूजा अर्चना और देखभाल की जाती है। सन 2019 में इस मंदिर का पूरी तरह से जीर्णोद्धार गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के द्वारा कराया गया, जिसमें इस मंदिर के प्रवेश द्वार का भी पुनर्निर्माण हुआ। टाइम है 8:32। जैसा कि आपने देखा कि अभी 8:30 बजे हैं और मैं अपने होटल पहुंच चुका हूं मॉर्निंग वॉक करके। अब रेडी होता हूं और फिर इसके बाद निकलते ताड़केश्वर मंदिर घूमने और देखते हैं, प्लान करते हैं आएगा दिन क्या है। बस बने रहिए इस वीडियो में। तो मैंने होटल से चेकआउट कर दिया है। टाइम हो रहा है 10:20 और चलते हैं ताड़केश्वर मंदिर। और फिर से ये लैंसडाउन की छोटी सी प्यारी से मार्केट से होता हुआ मैं निकल रहा हूँ। आई एम लाइकिंग दिस प्लेस। देखिए और एज पर द गूगल मैप यहाँ से 37 किलोमीटर है ताड़केश्वर टेम्पल और मुझे 1 घंटा 15 मिनट लगेगा वहाँ पहुँचने में, यानी कि ऑलमोस्ट 12 बजे तक मैं वहाँ पहुँचूँगा। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे कि दिल्ली चले या फिर कुछ और एक्सप्लोर करें। मिलते रहेंगे ऑन द वे टू ताड़केश्वर टेम्पल। बहुत ही सुंदर मौसम और जाते वक्त पेट्रोल की भी काफ़ी बचत होगी क्योंकि स्लोप है और मैं सिर्फ सेकंड या थर्ड गियर डाल के चल रहा हूँ, पर रेस बिल्कुल भी नहीं। कल मैं आया था इस रूट से। अगर आप सीधे निकल जाएंगे तो आप निकल जाएंगे
कोटद्वार के लिए, और यहाँ से यू टर्न लेंगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू तारकेश्वर टेम्पल। पर मेरे को लग रहा है जितना फ्यूल में जाते टाइम बचा रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा आधे टाइम ही लग जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई है ये। बट नो वरी, आई एम एंजॉइंग दिस राइड। मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम के साथ साथ व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। ऑल्दो थोड़े से बादल हैं, फॉगी फॉगी सा हो रखा है यहाँ पे, बट नेवर माइंड, आई एम लाइकिंग दिस ड्राइव। और काफ़ी टाइम बाद मैं इतनी लंबी राइड पे निकला हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक अलग ही एड्रेनल रश जिसको बोलते हैं ना, एक अलग ही एड्रेनल रश एक अलग ही एड्रेनल रश है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है ना कि यहाँ पे मुझे कसौली की याद आ रही है, मतलब कि काफ़ी कसौली वाली फील है। वहाँ भी ऐसे छोटे छोटे रोड और सेम तरह के पेड़ थे वहाँ पे, और सेम वेदर भी वैसे ही था वहाँ। ऑल्दो कसौली में इतना ऑल्दो कसौली वाला व्लॉग में नहीं डाल पाया, क्योंकि वहाँ मैं नेचर में ही इतना गुम था कि मैं प्रॉपर व्लॉग कर ही नहीं पाया। बट इट इज़ ओके। ये वाला व्लॉग पॉपर ये वाला व्लॉग प्रॉपर शूट किया है और प्रॉपर स्टोरी टेलिंग के साथ आएगा। आप देखना, एंजॉय करना, कमेंट करके बताना। चलिए आगे चलते हैं। एज़ पर गूगल मैप मेरा एस्टिमेटेड रीचिंग टाइम है वहाँ पर 11:42। अभी 1 घंटा 3 मिनट और ट्रैवल करना है मुझे इसी तरीके से। बट मज़ेदार है, अगर मौसम ऐसा ही रहा तो मैं ट्रैवल और कर सकता हूँ, और ज़्यादा कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से ताड़केश्वर मंदिर 22 किलोमीटर। मैं वहाँ से आ रहा था, वहाँ तक तो स्लोप था, पर अब जैसे मैंने ये डायरेक्शन चेंज किया, यूँ कहिए पहाड़ का साइड चेंज किया, अब स्लोप की जगह चढ़ाई है। और जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा मंदिर से तो ये स्लोप बन जाएगा, और जो पिछला स्लोप था वो चढ़ाई बन जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए चलते हैं भाई। जैसे जैसे मैं मंदिर के पास पहुँच रहा हूँ, नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। ओके, कोई कॉलेज भी है यहाँ पे, वेरी नाइस। ये देखिए गोरखड़ी खाल 22 किलोमीटर, बीरो खाल 72.5 है ताड़केश्वर। अच्छा, यहाँ देखिए ताड़केश्वर मंदिर 5 किलोमीटर। चलिए, कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे ना, ताड़केश्वर महादेव 5 किलोमीटर। चलिए ओ ये देखिए पहाड़ों के बीच कैसे छोटी छोटी सी मार्केट और छोटे छोटे से घर, कितने सुंदर लगते हैं यार ये ना। देखिए 2 किलोमीटर बचा है यहाँ से ताड़केश्वर मंदिर। भाई सच कहूँ तो यहाँ तो ठंड भी लग रही है, इतना ठंडा मौसम हो रखा है। मैं पहुँच चुका हूँ ताड़केश्वर मंदिर। चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं मंदिर।
नमस्ते नमस्ते। तो यहाँ पर मंदिर के साथ एक छोटा सा आश्रम भी है जो आई गेस इस तरफ है, तो मंदिर के आसपास तरफ है। ये है धर्मशाला। देखिए यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आई थिंक कोई स्कूल पिकनिक पे लेके आए हैं। शूज आ रही एंड देन वॉकिंग मंदिर के अंदर चलते हैं। तारकेश्वर महादेव मंदिर। लैंसडाउन के पास स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास स्थानीय किंवदंतियों और मान्यताओं से जुड़ा है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। एक प्रमुख कथा तारकासुर नामक राक्षस के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की थी और अमरता प्राप्त की थी। एक और कथा के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव को छाया प्रदान करने के लिए 7 देवदार के वृक्षों में परिवर्तित हो गई थी। तो तारकेश्वर मंदिर के दर्शन हो गए। अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, मे बी ऑल द वे टू दिल्ली। पहले रास्ते में रुक के कहीं कुछ हल्का सा नाश्ता पानी करेंगे और फिर उसके बाद आगे। ओह, बहुत शांति थी अंदर मंदिर में, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, एक अलग ही वाइब्रेशंस थी। और मौसम, ये तो अभी भी औसम है। जब तक मैं माउंटेन्स में हूँ तब तक आपको ये व्यूज़ दिखते रहेंगे, मैं दिखाता रहूँगा। जैसे ही माउंटेन्स ख़त्म होंगे आई गेस मैं अपने कैमरा भी निकाल के बैग में रख लूँगा और फिर मिलेंगे डायरेक्ट इन दिल्ली। मैंने ना अभी मैप लगाया है यहाँ से दिल्ली का, गूगल मैप, तो वो मुझे दिखा रहा है 275 किलोमीटर और एस्टिमेटेड ट्रैवल टाइम है ऑलमोस्ट 7 घंटे। शाम को 8 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। लेट्स सी, अभी टाइम हो रहा है 12:40 एंड आई एम हेडिंग बैक टू दिल्ली नाउ। ऑल्दो मेरा प्लान कुछ और था कि मैं एक दिन और एक्सटेंड करूंगा और घूम के आऊँगा, लेकिन कुछ अर्जेंट काम है जिसकी वजह से मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ रहा है। इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम लंबी ट्रिप प्लान करेंगे। ऑल्दो मैंने अपने दिमाग में कुछ आइटनरी भी सेट कर लिए नेक्स्ट टाइम के लिए, और नेक्स्ट टाइम लैंसडाउन ज़रूर आऊँगा, अगली बार एक बार नेक्स्ट टाइम।
वापस आते वक्त मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और सच कहूँ तो यहाँ से पहाड़ों का व्यू बहुत ही ऑसम था। ये सामने ना अभी थोड़ा धुंध हो रखा है, बट ये पूरा आपका जिम कॉर्बेट रेंज है। एंड दिस इज़ वेरी ऑसम प्लेस। यहाँ के जो ओनर है मिस्टर दीपक जी, इज़ वेरी नाइस। मैंने सोचा था कि मैं ना ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं कहीं पे। द टेरेस फैमिली रेस्टोरेंट लाइन टाउन से थोड़ी पहले पड़ती है जगह, और यहाँ पे जो दीपक जी उन्होंने इतना अच्छा ट्रीट किया ना मेरे को कि मैं इतनी जल्दी उठ ही नहीं पाया यहाँ से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई कहानी के साथ।